हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आटे और सूजी के बिस्किट, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ये हेल्दी भी होता है। आप इसे बना के महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस आटे और सूजी के बिस्किट को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा। ये नॉर्मल आटा जो है हम रोटी खाते हैं। अगर आप चाहे तो 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा ले सकते हैं, या फिर इसे पूरे मैदे में भी बना सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि हेल्दी वर्जन बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप सूजी। मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर ले, उसी से सारी चीज़ों को मेजर करें तो आपका जो ये बिस्किट है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये नारियल का जो बुरादा मिलता है वो ले लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप काजू का पाउडर डाल सकते हैं। साथ ही हम डाल लेंगे 1/4 कप तिल। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, आप इसकी जगह कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स जो है उसका पाउडर बना के डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर को चीनी में पीस के ही रखती हूँ तो इसलिए ये डाल लेंगे। साथ ही हम डाल लेंगे 1 कप चीनी। चीनी यहाँ पे हमें पीस के लेना है, चीनी का हमें पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी का पाउडर तैयार कर लिया है और सारा ऐसे ही डाल देंगे। अब हम इसमें डाल लेते हैं आधा कप घी। इसमें घी डालें नहीं, अगर आप रिफाइंड डालते हैं तो उससे वो क्रिस्पी तो बनेगा लेकिन खस्ता नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मोयन के लिए घी ही डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारा मोयन जो है वो अच्छे से आटे में सभी चीज़ों में मिक्स हो जाए। हमारा जो बिस्किट है ये आटे का वो एकदम खस्ता बने। मेजरमेंट बहुत ही आसान है। आप 1 कटोरी ले लें, 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप सूजी, 1/4 कप नारियल का बुरादा, 1/4 कप आपको तिल, साथ ही 1 कप चीनी को हमें पीस लेना है। साथ ही हम डालेंगे इसमें आधा कप घी। बस अब इन सभी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से इसे मिक्स नहीं करेंगे तो आपका जो बिस्किट है वो खस्ता नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। 5 से 7 मिनट इस तरीके से दोनों हाथों के बीच रगड़ के और इस तरीके से बना बना के इसे अच्छे से मिक्स करते चले जाना है। लगभग 7 मिनट मिक्स करने के बाद ये मुट्ठी बनने लगेगी, यानी कि हमारा मोयन जो है वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे लगभग 7 मिनट हो गए हैं और हमारा मोयन जो है, ये देखिए आटा का हम लड्डू बना के इस तरीके से देखेंगे तो हमारा मोयन जो है एकदम परफेक्ट है, बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे ये हल्का गुनगुना पानी। हमें इसका डो जो है हल्के गुनगुने पानी से तैयार करना है। आप चाहे तो गुनगुना दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध वाला जो बिस्किट है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो आपको अगर लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप पानी से ही इसका डो लगाएं। हमें एक हार्ड डो तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गूंदेंगे। एक बार में सारा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हो सकता है पानी बच भी जाएगा। खूब अच्छा सा एक हमें हार्ड डो तैयार कर लेना है। तो ये हमारा बिस्किट का डो जो है वो तैयार हो गया इस तरीके का। देखिए यहाँ पे 1/4 कप पानी बच गया है। तो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक बार में नहीं डालना है, नहीं तो आटा जो है वो गीला हो जाएगा। तो अब हम इसे रख देते हैं रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी जो है और थोड़ा, अगर सूजी को फूलना है तो फूल जाएगा। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं यहाँ पे आटा को फूलते हुए। अब हम इसमें एक बार इसे फिर से हम गूंद लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अब हम इसे फटाफट से बिस्किट तैयार कर लेना है। तो एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे इसका और हाथों में इस तरीके से गोल करते हुए चॉपिंग बोर्ड ले लेते हैं, और चॉपिंग बोर्ड पे हम इस तरीके से रोल करते चले जाएंगे और दोनों साइड से दबाते चले जाएंगे। थोड़ा मोटा ही हमें रोल बनाना है इस तरीके का। ये देखिए बिना क्रैक का ये रोल बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इसको चाकू की सहायता से काट लेंगे। तो या तो आप चाहे तो गोल गोल भी काट सकते हैं, लेकिन हम हल्का सा तिरछा काटेंगे जिससे कि थोड़ा सा सुंदर लगेगा। तो पहला पार्ट जो है वो हम हटा देंगे इसको। अब हम इस सारे रोल को काट लेते हैं ऐसे करके। बहुत ज़्यादा ना मोटा काटना है, ना बहुत ज़्यादा ही पतला काटना है। लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब का हमें मोटाई रखना है, उसी हिसाब से हमें इसे काट लेना है।
फ्रेंड्स, आप ये बिस्किट बना के महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता और बहुत ही खस्ता बनता है। तो जब भी चाय पीने का मन हो उसके साथ खाएं, या फिर अगर कभी छोटी मोटी भूख है तो आप इसे खा सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन कोना निकाल देते हैं। तो ये हमारा जो है वो बिस्किट अभी बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे बिस्किट को तैयार कर लेंगे। पहले फ्राई हम बाद में करेंगे, पहले इस तरीके से सभी को तैयार करके रख लेंगे, या फिर हम एक बैच तैयार कर लेते हैं और एक बैच फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राई करने में टाइम लगता है। तभी हम दूसरा बैच इस तरीके का बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बैच और बेल के और तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में यहाँ पे मैंने घी को गर्म कर लिया है। आप चाहे तो इसे घी में फ्राई करें या फिर आप इसे तेल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में फ्राई करने के कारण ये जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो घी हमारा गर्म हो गया। अब एक छोटा सा टुकड़ा लेके हम घी में डाल के चेक कर लेते हैं कि घी हमारा गर्म है या नहीं। अब यहाँ पे गैस को हम मीडियम कर लेंगे और तभी हम फ्राई करेंगे। एकदम हाई फ्लेम पे बहुत ज़्यादा घी को गर्म करके, और हमें इसे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये ऊपर का जो पोर्शन है वो जल जाएगा और अंदर से कच्चा कच्चा ही रहेगा। देखिए घी में हल्के से ये दाना डालने पे ये ब्लूले से आने लगे, यानी कि घी हमारा गर्म है। अब जो हमने बिस्किट तैयार करके रखा है इसमें डाल देंगे। एक बार में जितना बिस्किट हटे, बहुत ज़्यादा एक बार में भर के नहीं डालना है, तो कम कम मात्रा में ही इसमें डालते हुए फ्राई करें। ज़्यादा मात्रा में डालने के कारण ये खस्ता इतना ज़्यादा होता है कि ये टूटने लगता है। तो इस तरीके से हम डाल लेंगे। अब उलट पलट करते हुए इसे हल्का सा लाल होने तक सेक लेना है। जब ये एक तरफ से पक जाए, कुछ सेकंड तक हम इसे नहीं छुएंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। अगर आप कच्चा में इसे पलटने की कोशिश करेंगे तो सारे बिस्किट जो है वो टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता है। और अगर आप थोड़ा देर छोड़ के अगर पलटते हैं तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ऊपर का भी पोर्शन और अंदर का भी। तो इसे पलटने भी आसानी होती है और ये टूटता भी नहीं है। एक तरफ से ये पक गया है, अब इसे हम पलट लेते हैं। तो या तो छलनी से पलट में बने तो इससे पलट ले, या फिर कोई एक छोटा सा चम्मच ले ले उससे पलट ले, लेकिन बहुत ही मतलब अस्थिर से इसे करना। अस्थिर मतलब वो क्या है, तो आप इसे बहुत ही ईजिली पलट सकते हैं जब ये एक तरफ से पक जाएगा। तो ये देखिए इसी तरीके से सारे हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे पकने देंगे। गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम पे रखना है, हाई नहीं रखना है, नहीं तो दोनों तरफ से ये पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट्स को पलट लिए हैं। अब दूसरी तरफ से भी इसे हम पकने देते हैं। बिस्किट हमारा अच्छे से दोनों तरफ से लाल हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो एक छन्नी पे निकाल लेंगे या फिर टिश्यू पेपर पे उसे निकाल ले, जिससे कि एक्स्ट्रा घी जो है वो निकल जाएगा। ये देखिए ये हमारा बिस्किट एकदम बन के तैयार है। बहुत ही अस्थिर से निकाले, देखिए इतना खस्ता है कि ये टूटने भी लग रहा है। तो बहुत ही धीमे और आंच को एकदम कम ही रखें, ज़्यादा ना करें, नहीं तो ये जल जाएगा। तो इसी तरीके से आप इस आसान से आटे और सूजी के बिस्किट को बना के तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपको कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, साथ ही आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथ ही एक ट्रिक और है कि आप जब भी ये बिस्किट निकालें तो अलग अलग करके रखें और प्लेन सरफेस पे रखें, उल्टा पुल्टा ना रखें, नहीं तो गर्म में ये जो है वो टूटने लगता है, तो सारा बिस्किट जो है वो आपका बिखर जाएगा। तो आप भी इस आटे और सूजी के बिस्किट को जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरीके से सारे बिस्किट्स को हम फ्राई कर लेंगे और जितने भी टूटे हुए छोटे छोटे पार्ट्स हो अगर घी में, तो आप उसे निकाल लें, नहीं तो वो फिर जला जला सा टेस्ट आने लगेगा, उसी का जला जला सा टेस्ट आपके सारे बिस्किट में आ जाएगा। तो एक बार फ्राई करने के बाद छोटे पार्ट होते हैं उसको निकाल लेना चाहिए। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये आटे के बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी।